बोल सदगुरुदेव की जय। चार गुरु 49 की जय। दयानाम साहेब की जय। तो यहाँ आओ, सदगुरु कबीर साहब सुरती के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ अकथ कहानी, सुरतदीप की अकथ कहानी, अगम अगोचर अनुभव मार्ग। इस सुरती को कैसे जाने? तो यहाँ सदगुरु ने, जिसने सुरती को जाना होगा वही जाना पाएगा। वास्तविक में सुरती को कोई नहीं जान पाता जब तक जिस सदगुरु ने परखा नहीं होगा, जिस सदगुरु ने जाना होगा वही नहीं जनाएगा, तभी जान पाएंगे। अगम अगोचर अनुभव वाणी। ये अगम अगोचर जो है, आगे की रास्ता जो है, आगे की मार्ग जो है, परमात्मा की खोज जो है, अनुभव करने की बात। अगह सुरत जह अगम अपारा, ताहि गहे उतरे भव पारा। अगम सुरती जो हमें आगे की ओर ले जाएं, और जिसने अगम सुरती को जानेगा और अगम सुरती को धारण करेगा और अगर सुरती में जाप करेगा, वही इस भवसागर से पार उतरेगा। अलखे अंक जो अकह कहानी, अगम अगोचर अनुभवानी। और जिसने अंक को जानेगा, नाम के अंक को जान पाएगा, है ना। यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया है 34 अक्षर का यही विशेष सहस्र नाम यही विधि का। तो 34 अक्षर का जो नाम है ना, अगम अगोचर अनुभवानी, वह अगम अगोचर अनुभव है। यहाँ देखने को नहीं आता, न देखने को आता, न सुनने को आता, केवल एक मार्ग बताएगा और मार्ग से आपको अनुभव करना होगा। तजे पाखंड सोई निर्वाणी, असोई संत कहा विज्ञानी। और तजे पाखंड, तो पाखंड क्या चीज? ये हमें दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, कोई सिस्टम नहीं मानना है, केवल नाम जपना है, यानी नाम जपना है। एक नियम बना लो, हमें सिर्फ नाम जाप करना है, बाकी और नियम को छोड़ दो। और केवल नाम जप के नियम से ही आप भवसागर से पार उतर जाओगे। सोई संत कहा विज्ञानी। जिसने पाखंड को तज दिया, पाखंड को छोड़ दिया, हमें पीतर मानना है, हमें योग करना है, हमें दीप जलाना है, हमें नारियल फोड़ना है, हमें योग करना है, तो ऐसे नहीं। केवल एक मार्ग रख लें, केवल हमें नाम जाप करना है, वही इस भवसागर से पार उतरेगा। पुरुष सार सो न्यार है, दिखे सभी निमीत। अज्ञान दृष्टि में जग सो छूटे, जो मन प्रेम पुनीत। यहां सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ज्ञान दृष्टि एक ऐसा चीज है। तो ज्ञान दृष्टि के माध्यम से इस दुनिया में हर कोई अपने दृष्टि में मितान दिखे, मित्र दिखेगा, है ना। पुरुष सार सो न्यार है, दिखे सभी निमित। ये सदगुरु का सबसे मूल मंत्र, मूल रास्ता। सबको मितान के बारे में देखो, सबको अपना ही समझो, किसी को दुश्मन न जाने। ज्ञान दृष्टि में जग सो छूटे, सो जन प्रेम पुनीत। और ये ज्ञान की दृष्टि में इस दुनिया को छोड़ दो। दुनिया को तो छोड़कर नहीं जा सकते, इस शरीर को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन अपने ज्ञान दृष्टि से शरीर भी छूट जाए और इस संसार भी छूट जाए, इस ज्ञान की दृष्टि से छोड़ दें। जो जन प्रेम पुनीत, जिसने परमात्मा के प्रति प्रेम रखेगा और पुनः नाम जाप में समर्पण हो जाएगा, वह ज्ञान दृष्टि से इस शरीर को और इस संसार को, दोनों को त्याग देते हैं। कहे कबीर दर्शाए, जासे उतरे निज दिन रहे।
यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर दरसाए जाके उर निस दिन रहे। यहाँ सदगुरु कबीर साहब हमें दर्शा रहे और इसी प्रकार निस्दिन इस साहेब के नाम जाप और सिस्टम से लगा रहे और सोई करे गुरुआए झक मारे संसार। इतने विधि को जो जान पाएगा वह इस संसार में संत कहाएगा, ज्ञानी कहाएगा। ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। चीठे उतरे दूर सौ ताके सिर वैराग। और जिसको यदि वैराग हो जाएगा, यदि परमात्मा का विनय हो जाएगा, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, परमात्मा के से परिचय हो जाएगा, तो चिट्ठी उतरे दूर सौ, दूर से चिट्ठी आएगा, उसको अनुभव का रिजल्ट आएगा कि मेरे को ये अनुभव हुआ। और नाम गहे पुरुष पावहीं और तब गुरु प्रगटे भाष। यहाँ सदगुरु कबीर साहब लिखा है कि नाम गहे पुरुष पावहीं तब गुरु प्रगटे भाग। जिसने नाम को धारण करेगा, जिसने नाम को स्मरण करेगा, नाम को जाप करेगा, है न, उसने सत्पुरुष को पाएगा। केवल एक नाम ही आधार है। सत्पुरुष को पाने के लिए नाम ही एक आधार है, नाम ही एक सिस्टम है, नाम ही एक मार्ग है। लेकिन उस नाम को सिस्टम से जाप करें, उस नाम को सिस्टम से लें, तभी सत्पुरुष मिलेगा। तब गुरु प्रगटे भाग। जिसने भाग्यवान रहेगा, भाग्यशाली रहेगा, कई जन्मों का उसका समान रहेगा, तभी वो इस नाम के माध्यम से अब ऐसे गुरु से उसका मुलाकात होगा। पावे वस्तु मगन हो रहिए और चढ़े न उतरे लाख जो कहिए। जिसने पा गया, नाम जाप से सुरती उत्पन्न होता है, और जिसने उस मार्ग को पा गया, जान लिया, पावे वस्तु मगन हो रहिए। जिसने सत्पुरुष को परिचय पा गया, जिसने सुरती का अनुभव पा गया, वह निस्दिन स्वतंत्र रूप से मगन रहे और चढ़े ना उतरे लाख जो करई। और जिसको एक बार सुरती चढ़ गया, जिसको एक बार परमात्मा का रंग चढ़ गया, उससे कभी वह उतरता नहीं है। चाहे वो लाख उपाय कर ले, जिसको चढ़ गया रंग टीका तो चढ़ गया। होए निशंक नहीं चित डुलाए और जो जही सुरत धरे सो पाए। और जिसने अपने अपनी सुरती के मार्ग से, अपने अपने सुरती के अनुभव के हिसाब से जिसने जो रास्ता में पा गया, उस रास्ते से अपने चित्त को न डुलाएं, उस रास्ते में लगा रहें। जिसने जिस विधि से पा गया, उस विधि को अपनाए रहें, उससे बाकी और दूसरा विधि वह न खोजें। अकह अमान पुरुष है सोई, तंध गिर प्रगटे पुरुष नहीं होई। यहाँ भगवान कृष्ण ने भी इसी को कहा है, बार बार कई वीडियो में मैं भी बता चुका हूँ कि जिसने, जो सत्पुरुष है, अविनाशी ब्रह्म है, उसने इस दुनिया में तन धर के प्रकट नहीं होता है। वह पूरा सब पृथ्वी में व्याप्तमान है, लेकिन उसको यहाँ तन धर के प्रकट होने की जरूरत नहीं है। मूल वस्तु पावे बड़भागी और देखिए साखी पद में नागी। और इस शरीर के मूल वस्तु को जिसका बड़ा भाग, धन्य उसके गुरु और धन्य है वो शिष्य, जिसने वो मूल वस्तु को पाएगा, जिसका भाग बड़ा रहेगा वह पाएगा। और वह साखी पद में नहीं है ना भी। मुक्ति न है साखी पद बोले, मुक्ति न है तीरथ के डोले। साखी में नहीं है वह, न साखी में है, न नाच कूद में है। और साखी पद के तहो न कावजा, आए मिले सोई शेष विराजा। यहाँ साखी पद की काम नहीं है, केवल अनुभव और नाम की जाप। नाम जाप और अनुभव से ही परमात्मा मिलेगा। अनुभव शब्द जहाँ ठहराना, असो कह सके ना जाए बखाना। और जिसने अपने अनुभव को
जिस जगह में परमात्मा उसको मिल रहा है, अनुभव हो रहा है, वहां ठहरा लिया। जिसने अपने अनुभव को जहां ठहरा लिया, उस जगह का बखान नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया, उस जगह का बखान नहीं कर सकते, ना उसका वर्णन कर सकते हैं। अब देख परख आपे प्रतीति, तब जय हैं 84 जीती। और आप स्वयं देख कर, परख कर, यदि उससे परिचित हैं, देख कर परख कर आप स्वयं परिचित हैं, तभी इस 84 शरीर से, इस भवसागर रूपी शरीर 84 अंगुल की जो शरीर बना है, तभी इससे पार हो पाएंगे। और तह नहीं तुम द्वितीया भाऊ, आप मेटु तभी सब गाऊ। और यहाँ कोई दूसरा भाव यहाँ नहीं है, आप अपने को ही समझ लो, आप अपने अंदर ही जान लो, तब उस परमात्मा से यदि प्रतीत हो जाओगे तो अपने आप को मिटा देंगे, अपने आप को भुला जाएंगे। वहां बैठे अमृत फल पाऊं, और जब निशंक बहुरी नहीं आऊं। और उसी सुरती में बैठकर, उसी ध्यान में बैठकर, उसी अनुभव वाणी में बैठकर, उसी नाम जाप में बैठकर, वहीं आपको अमृत फल मिलेगा। और उसी अमृत के फल को खाने से आप इस दुनिया में दोबारा बहुर कर नहीं आओगे। गुरु के शब्द हृदय सो आना, अता नर की मुक्ति निज जाना। और जिसने गुरु के शब्द को निश्चय करके मान लिया, समझ कर मान लिया, ब्रह्म शब्द जैसे ब्रह्म वाक्य के बराबर मान लिया, ता नर की भई मुक्ति निज जाना। जिसने गुरु को शब्द को मान लिया, उस नर का मुक्ति होना जरूरी है। और कोटि असुर की राई आवे, और दृढ़ विश्वास संत जहि पावे। और यहाँ करें, कोटि असुर की राई आवे, कितनों करोड़ों इस संसार में असुर है, असुर की कमी नहीं है, है ना। दृढ़ विश्वास संत जहि पावे। और आप इस असुर के शब्द को न धरें। कोई संत है तो संत से परखें कि वाणी क्या कह रहा है। ज्ञान मिलेगा तो वाणी से मिलेगा, इस भाखा से मिलेगा, शरीर से ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कोई संत की वाणी को परख लें और संत की बात को ही परखें और उसी के शरण में जाएं। और कहे कबीर है शब्द सुहेला, और गुरु पूरा सूरा होय चेला। और शब्द ही गुरु है, जिसके पास शब्द है उसी को गुरु माने और उसी से ज्ञान लें, है ना भाई। गुरु पूरा और सूरा होय चेला। गुरु जो पूरा रहे, पूरा जानता हो, उसी को गुरु करें और उसी के चरण में जाकर शिष्य लग जाएं। और गुरु पूरा शिष्य सूरा, अब बाग मोरिन न पैठ, और संत सुकृत कह चीन के तब तखत पर बैठ। और गुरु ने आपको जो रास्ता बताएगा, तो गुरु के रास्ता बताने पर आप नाम जाप करें, ध्यान धरें, अनुभव करें। और अनुभव कर करके जहाँ पर अनुभव होता है, वहीं पर उसी सुरती में और उसी अनुभव पलक में अपने इस संकल्प को लगाए रहें, ध्यान को लगाए रहें, नाम जाप को लगाए रहें, सुरती को लगाए रहें। और इतने कहकर इस वीडियो में अपने वाणी को विराम देता हूँ। और गलती पर ध्यान न दें। बोल सद्गुरुदेव की जय।